एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट वेट्स 14 मशीन साइकिल्स इन अ नॉर्मल मोड। कि हमें कुछ ऐसा करना है कि जो 14 मशीन साइकिल के लिए वेट करे, कि 14 मशीन साइकिल हमें काउंट करनी है। तो टाइमर से कैसे कर सकते हैं हम, तो आपको बेसिक मालूम ही है, तो स्टार्ट करते हैं। 14 मतलब हेक्स में उसे क्या बोलते हैं, 0E। ठीक है, 0E को हम 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू F2। ठीक है, मतलब हमें बेसिक तो मालूम है कि TCNT कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और TOV कब सेट होगा, जब वैल्यू FF से 0 जाएगी तब। तो हम क्या करेंगे, FF में से 14 मशीन साइकिल पहले की वैल्यू ही हम लोड करें। F2 लोड करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, F2 से F3, F4, F5, F6, F7, F8 ऐसे कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होते होते जब वो FF जाएगी, तब मुझे ऐसे 14 पल्सेस के बाद मुझे TOV01 मिल जाएगा। समझ में आया? तो हम यही करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें वैल्यू लोड करनी होगी F2। कहाँ पे लोड करेंगे हम, TCNT रजिस्टर। ठीक है, एंड वी आर मॉनिटरिंग TOV के भी 14 मशीन साइकिल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक फर्दर हमने TCCR रजिस्टर देखा था कि मोड हमें सिलेक्ट करना होगा, तो अकॉर्डिंग टू टेबल हमें नॉर्मल मोड करना है, तो हम लोड करेंगे वैल्यू 001। 001 से क्या होगा, CS में आप लोड करोगे तो डायरेक्टली जो क्लॉक पल्स है, क्लॉक सोर्स आपको वो डायरेक्टली ही मिलेगा, अप्लाई करेगा। ओके, कोई प्री स्केलिंग वैल्यू यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। और दूसरा है बीट WGM0, हम यहाँ पे नॉर्मल मोड में यूज कर रहे हैं, तो हम वैल्यू रखेंगे 00। तो हमारे पास और बाकी की सब बीट्स अभी यूज नहीं करनी है, तो हम उसको भी क्या रखेंगे, 00। तो हमारी फाइनल वैल्यू अगर हेक्स में मैं डालूं ये बाइनरी को, तो क्या हो जाएगा, 01H। तो 01H को मैं कहाँ पे लोड करूंगा, TCCR 0। ठीक है, प्रोग्राम है हमारे पास अवेलेबल, वन बाय वन देखते जाते हैं क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है वो असेंबली प्रोग्राम है, राइट हैंड साइड पे है वो सी में है। पहले हम असेंबली का देख लेते हैं, फिर उसको सी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे हमने जो ऑपरेशन देखा वहाँ पे हमें मालूम पड़ा कि TCCR में मुझे वैल्यू लोड करनी है 01H, F2 लोड करना है TCNT रजिस्टर में, और कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है किसको, TOV0 के जो TIFR की 0 नंबर की बीट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किया LDI R16। R16 में एक वैल्यू हमने डाल दी है 20। ठीक है, कि हमें कुछ एक्नॉलेज मिले उसकी वजह से कि हमने कोई एक पर्टिकुलर पिन को सेट कर दिया। SBI DDR-B,5 DDR रजिस्टर आप जानते हो, यूज करते हो, डेटा डायरेक्शन रजिस्टर ऑफ पोर्ट बी। तो आपने उसको सेट किया है, मतलब उसको एज अ आउटपुट कन्फिगर कर रहे हो। पोर्ट बी की 5th नंबर की पिन को एज अ आउटपुट कन्फिगर किया यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन। आफ्टर दैट हमने किया LDI R1700 और उसको डाल दिया पोर्ट बी पे, यानी कि पोर्ट बी पे हमने इनिशियली डाला 00, यानी कि R17 की सभी बीट्स क्या हो गई, 0। उसके बाद दो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, LDI R20 F2 एंड आउट TCNT R20। यहाँ पे TCNT एक IO रजिस्टर है, तो आप डायरेक्टली IO रजिस्टर में वैल्यू लोड नहीं कर सकते, आपको यूज करना पड़ेगा आउट इंस्ट्रक्शन। तो ये दो इंस्ट्रक्शन से क्या किया हमने, F2 वैल्यू जो है उसको हमने कहाँ पे लोड कर दिया, TCNT। ठीक है, फिर हमने क्या किया, TCCR का जो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने बनाया था, क्या लोड करना था हमें, 01H। तो उसको हमने दो इंस्ट्रक्शन से हमने लोड कर दिया। 01H कहाँ पे डाल दिया, TCCR 0। अभी जैसे ही आपने ये किया टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली मॉनिटर किसको करना है, TOV0 को, कि जो 0 नंबर की बीट है किसकी, TIFR। तो मतलब हम TIFR रजिस्टर को उसकी 0 नंबर की बीट को स्कैन करेंगे। तो उसके लिए क्या किया हमने, इन R20 TIFR। TIFR का जो स्टेटस है वो R20 में कॉपी हो जाएगा। अभी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है SBRS। इंस्ट्रक्शंस आपको आनी चाहिए यहाँ पे। SBRS का मतलब है skip if beat of register is set। कौन सा रजिस्टर, R20। कौन सी बीट, 0 नंबर की बीट। कि R20 की 0 नंबर की बीट अगर सेट है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएगी।
और R20 की 0 नंबर की बीट अगर 0 है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अभी जो प्रीवियस फंडामेंटल था उसको कॉल करो, मतलब कि TOV0 सेट कब होगा, जब आपका 14 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे तब, क्योंकि आपने वैल्यू लोड किया था F2 विच इज 14 वैल्यू अहेड ऑफ FFH। तो F2 से FF पहुंचने के लिए 14 मशीन साइकिल 14 पल्सेस लगेंगे उसको। तो जैसे ही आपका जो TC-NT रजिस्टर है वो भी इंक्रीमेंट ही हो रहा है, मतलब वो अगर सेट नहीं होगा तो अगेन पे जंप होता रहेगा और ये घूमता रहेगा यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर अ 14 मशीन साइकिल्स। जैसे ही 14 साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं TOV0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो वो टाइम पे जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्कीप हो जाएगी, सेट स्कीप इफ बीट ऑफ रजिस्टर इज सेट। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन स्कीप हो जाएगी, मतलब क्या आपका काम पूरा हो चुका है, 14 मशीन साइकिल टाइम हो चुकी है। तो फिर क्या होगा, LDI R2000H आउट TCCR0 R20, मतलब ये इससे क्या होगा, TCCR0 में जब 00 लोड करता हूँ मतलब कि क्या हो रहा है, टाइमर स्टॉप हो जाता है। और उसके बाद क्या किया हमने, TOV0 को रीसेट कर दिया। अभी TOV0 की स्पेशलिटी है कि अगर आपको उसको रीसेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, TIFR की 0 नंबर की जो बीट है उसको सेट करना पड़ेगा, तो आपका TOV0 जो फ्लैग है वो 0 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा फॉर नेक्स्ट टाइम यूजेज। तो इस तरह से हमने ये कर दिया, ये दो इंस्ट्रक्शंस है। फिर क्या किया हमने, EOR R17 R16, इसका मतलब क्या है कि हमने पोर्ट B की 5 नंबर की बीट है उसको क्या किया हमने, कॉम्प्लीमेंट किया, एक्सओरिंग किया। ठीक है, और उसको डाल दिया पोर्ट B में। तो इस तरह से आरजम्प बिगिन, यहाँ से फिर से जाएगा, फिर से टाइमर कन्फिगर होगा, फिर से टाइमर स्टार्ट होगा, फिर से मॉनिटर होगा और फिर से रीसेट होगा। तो ऐसे कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। आफ्टर एवरी 14 मशीन साइकिल LED will be on and off which is connected on port B 5 number port। तो ये हो गया हमारा असेंबली का प्रोग्राम। अभी C में यही चीज़ बहुत इजीली हो जाती है। कैसे, तो सबसे पहले DDR-B की 5 नंबर की बीट को हमने क्या किया, सेट किया। तो वो यहाँ पे कैसे होगा, C में DDR-B 1/5, मतलब के 5 नंबर की बीट सेट है, बाकी का सब 0 है। ओके, पोर्ट B एंड इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट 1/5, यानी कि PB5 आपका है 0। ओके, पहले आपने DDR-B से पोर्ट B को कॉन्फ़िगर किया एज आउटपुट, फिर वहां पे वैल्यू डाल दी 0। while 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट यू आर यूजिंग इनफाइनाइट, यहाँ पे मैन्युअली इनफाइनाइट बना रहे थे। फिर पहला स्टेप क्या किया था हमने, TC-NT में F2 डाला था, सेम चीज़ यहाँ पे कर लिया, TCCR01 डाल दिया, टाइमर आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बहुत चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है, वाइल यहाँ पे एज ए कंडीशन यूज़ हुआ है कि TOV0 की वैल्यू जब तक 1 नहीं होगी तब तक आपका प्रोग्राम यहाँ पे ही घूमता रहेगा, ये इंस्ट्रक्शन पे। जैसे ही TOV0 की वैल्यू 1 हो जाती है तो TCCR आपका 0 हो जाएगा और टाइमर स्टॉप हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, TIFR इज इक्वल टू 1/TOV0। फिर TOV0 को आपने सेट किया, मतलब क्या हुआ, आपका TOV0 रीसेट हो गया। ओके, सेट करोगे TOV0 को, TIFR की 0 नंबर की बीट पे आप 1 डालोगे तो TOV0 आपका रीसेट होगा। ओके, और फिर किया आपने पोर्ट B की 5th नंबर की बीट को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो असेंबली और C is comparatively very easy, but some of the instructions are very complex, as you can see that। अगर कुछ क्वेरी है आप यहाँ पे आके मुझे मिल सकते हैं, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक ऑफ टाइमर 0, हाउ यू कैन यूज टाइमर 0। थैंक यू।